नमस्कार, मैं पूजा वशिष्ठ आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने किस तरीके से वट सावित्री व्रत की पूजा की है और ये पूजा आपको किसी खुले स्थान पर ही करनी है। आप इसे अपने घर के आंगन या अपने घर की बालकनी में करें क्योंकि ये ऐसी पूजाएँ वहीं की जाती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। सबसे पहले हम हाथ में चावल लेंगे और फूल लेंगे और भगवान का आवाहन करेंगे कि आप आएँ और हमारी इस पूजा को स्वीकार करें। और जिस जगह हमने पूजा करनी है, जहाँ हमने चौक पूरा है, वहाँ पर हम इन पुष्प और चावलों को डाल देंगे। पूजा करने के बाद, आवाहन करने के बाद हमने ये सुपारी पर मौली लपेट कर गौर और गणेश जी बनाए हैं। इनको हम विराजमान करेंगे। ये मैं आपके संग कई वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, तो आपको पता है कि इन्हें कैसे बनाना है। इसके बाद अब हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने गणेश जी की पूजा करनी है। रोहड़ी चावल चढ़ाने के बाद फूल चढ़ाएंगे। साथ ही साथ चने का भी हमने भोग लगाया है और गणेश जी को हम ये जनेऊ अर्पित करेंगे और गौरा जी को हम कलावा अर्पित करेंगे वस्त्र स्वरूप। साथ ही गणेश जी को हम लौंग इलायची और सुपारी भी चढ़ा रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा है इसीलिए पान का पत्ता अवेलेबल नहीं हो पाया, नहीं तो हम पान का पत्ता भी ज़रूर चढ़ाते हैं। अब हमने जो ये भोग बनाया था पूरी और बरगदे का, ये भोग हम लगाएंगे। जल के छींटे दे देंगे और अब हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। उससे पहले दिया जला लेंगे। थोड़े से चावल डालेंगे और दिए को वहीं रखेंगे। अब हम अपने बरगद के पेड़ की जो हमने घर में लगाया है उसकी पूजा करेंगे। ये रोली चावल लगाने के साथ साथ हमने जो ये ऐपन बनाया था, ये हमें ज़रूर लगाना है और गमले पर भी हम सब तरफ एक एक बिंदी लगा देंगे ऐपन की, इस तरीके से। इस पूजा में इसका विशेष महत्व होता है। इसके बाद हम चंदन लगाएंगे। इसके बाद हम ये अक्षत लगा देंगे और फिर ये जो चने हमने भिगाए थे, तो 7 चने हमें गिनकर चढ़ाने हैं। चने चढ़ाने के बाद जो भोग हमने बनाया था मीठी पूरी और बरगदा का, ये भोग लगा देंगे। ये याद रखना है कि हमें हर पूरी और हर बरगदे में से थोड़ा थोड़ा ये तोड़ लेना है, उसके बाद ही भोग बनाना है। इस तरीके से भोग लगा देंगे और हम फूल चढ़ाएंगे और जो फल हैं वो भी हम भोग स्वरूप लगा देंगे। अब हमारी जो मौली हमने ली है, इसकी आपको 8 परिक्रमा लगानी है। पहले के लोग तो जाते थे पूजा करने जहाँ पेड़ होता था बरगद का, तो वहाँ पर आपको कोई 108 भी लगाता है, कोई 27 भी लगाता है, लेकिन कम से कम 8 परिक्रमा ज़रूर लगाई जाती हैं। तो ये 8 परिक्रमा हम लगा देंगे। कच्चा सूत मिल जाए आपको तो आप उससे भी परिक्रमा लगा सकते हैं और उसे हल्दी में ज़रूर रंग लें, और नहीं तो आपके पास कलावा हो तो उससे भी लगा सकते हैं। कोविड की वजह से बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप घर में ही डाली लगाकर उसकी पूजा करें और 8 परिक्रमा ज़रूर लगाएं। आपको गांठ नहीं बांधनी है, इस तरीके से धागे को छोड़ देना है। लास्ट में पानी चढ़ा देंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि इसका जो आपको मेन जो धागा होता है मंगलसूत्र पहनने का, वो कैसे करना है। कच्चा सूत होता है, एक धागे का होता है, तो उसे हमें 12 बार लपेटना पड़ता है, लेकिन हमारे कलावे में 4-4 लेयर है, तो हमने इसको 3 बार लपेट लिया है। अब हम इन 3 लेयर को सबसे पहले
जो बड़ का पेड़ है हमारा, या तो आप उसको पहना सकते हैं या गौरा मैया को भी पहना सकते हैं। ये जो हमने एक पत्ता लिया हुआ था, इसका आधा भाग करेंगे और इस आधे भाग को लॉकेट की तरह उस धागे में बांध लेंगे बीचों बीच, और फिर ये हम भगवान को चढ़ा देंगे। यहाँ हमने ये गौरा मैया को चढ़ाया है। अब एक ऐसा ही सेम हमें अपने लिए बनाना है। अपने साइज़ के हिसाब से आप बना लें और 12 ही लेयर होनी चाहिए, और फिर आप इसे पूजा के बाद अपने गले में पहन लें। ये हमें खुद पहनना है, इसे हम पहन लेंगे बाद में। अब हम पूजा हमारी संपन्न हो गई है, हम धूप-दीप दिखा देंगे। तो हमारी ये पूजा तो हो गई है। अगर आपके यहाँ कलश स्थापित की जाता हो, कलश स्थापना की जाती हो, तो वो आप इन सब पूजा से ज़रूर पहले कर लें। हमारे यहाँ कलश स्थापना नहीं होती है, इसलिए हमने नहीं की है। पूजा संपन्न हो गई है। अब हम ये श्रृंगार का सामान जो है और ये जो पूरी और बरगदा है, इसे हमें दान करना होता है। आपकी श्रद्धा हो तो आप इसमें वस्त्र भी रख सकते हैं। हाथ में जल लेकर आप इन्हें दान करें। आप इन्हें किसी पंडित या पुरोहित को दे सकते हैं, या फिर आप अपनी सास को भी दे सकते हैं इसे। पूजा पूरी होने के बाद हमें व्रत अपना खोलना होता है, तो हम 7 चने लेंगे और बरगद के पेड़ में ये जो आप देख रहे हैं, इस तरीके का एक ये लेना होगा हमें। 7 चने और बरगद का ये जो इसमें लगा होता है, ये लेंगे और उसके बाद इसे पानी से हमें निगलना होता है। व्रत का पारण इसी तरीके से होगा, पर आप इसे चबा नहीं सकते, दाँत नहीं लगा सकते। तो फिलहाल हमारी पूजा संपन्न हो गई है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके काम आएगा। ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल मेडली ज्ञान को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर भी ज़रूर करें।